नमामि शनीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशे वासं भजे निराकारं मूलं तुरीयं गुणाकारं संसार पारं ततो तुषाराकृशंकाशे गौरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रभास्ति शरीरम् अस्फुरन्मौलिकल्लो लीलागंगा कंठे भुजंगा चलकुंडलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कंठं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं अखंडं अजं कोटि प्रकाशं त्रैदशूलनिर्मूलनं सोयपाणिं भजेनं भवामि हरिं भावगम्यं कलातीतकल्याणं कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सुन्दर मोहपहारी प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतुमानाथ वाराणीदं भजन्ति लोके न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशनं प्रसीद प्रभो भूतादिभासं न जानामि योगं जपं नैव भूया न तोऽहं सदा सर्वसम्भूतोऽहं जराजन्मदुःखदं तातव्यमानं प्रभो पाहि
मेरे जीवन में उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मैं सन 2004 में पहली बार इस आश्रम पे जब मैं आया था, तो मैं आया था एक रोगी बनकर, एक पेशेंट के तौर पर यहाँ पे आया था। उससे पहले मुझे नहीं पता था क्योंकि 2000 में मैं दिल्ली आया था और उसके बाद में किसी करावली में रहता था, तो किसी व्यक्ति ने बताया मुझे कि यहाँ पे लालबाग में एक आश्रम है और वहाँ पे अपने बिहार के डॉक्टर सब है। तो मैं आया था यहाँ पे। जब मैं आया तो संडे था, मुझे नहीं पता था कि संडे के दिन सब नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे आया तो मुझे कीर्तन भजन सा उस टाइम में, जो आजकल हमारा लाइब्रेरी है, उस टाइम में सत्संग हुआ करता था। तो मैं आया तो देखा यहाँ पे कीर्तन भजन हो रहा है, काफी लोग यहाँ पे हैं। तो मैं थोड़ा सा इन सब चीजों से इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं थोड़ा सा बैठ गया। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज ये हो रहा था कि यहाँ तो लोगों ने बताया कि डॉक्टर से रहते हैं, यहाँ कीर्तन हो रहा है। तो फिर यहाँ पे किसी व्यक्ति से जानकारी ली तो शॉर्ट में मिला कि यही वो डॉक्टर भी हैं और यही इन सब चीजों का भी विचार विमर्श करते हैं। तो उस सत्संग में एक आज तक वो याद है और मैंने उस लाइन को, उस शब्द को अपने जीवन पे उतारने की कोशिश किया है और वाकई में उसका बहुत फायदा हुआ है। और अभी भी उन्होंने प्रवचन में इस चीज का बहुत अच्छे से जिक्र किया, मन की इच्छा पर संतुलन। ये मन की इच्छा तो अनंत है, निश्चित तौर पर अनंत है, उस पर अगर संतुलन, क्योंकि उस समय में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी भी इच्छा बहुत बड़ी इच्छा थी। और तो वो सुनने के बाद जीवन में ऐसा कुछ नहीं था कि अगर मिल गया तो हम बहुत खुश हैं, नहीं मिला तो हम निराश हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इच्छा पर नियंत्रण पाने की काफी कोशिश की और उन्होंने उसका, मैं आज भी मुझे उस उदाहरण का याद है, ध्यान है। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि आप डेली रूटीन में डेली खाना पीना आप खाते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती है। एक दिन आपको अगर रूटीन से टाइम से खाना नहीं मिलता तो आपको गुस्सा आता है, क्या समय से नाश्ता नहीं मिला, ये आपकी मन की इच्छा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी दिन व्रत रहता है तो सारा दिन उसे आज व्रत में रहना है, उसे गुस्सा नहीं होता, ये आपकी मन की इच्छा है। आपने मेंटली रूप से अपने आप को प्रिपेयर किया है कि मैं तो आज व्रत में हूँ, तो आपको गुस्सा नहीं है। तो फिर अगर आपको उस व्रत वाले दिन गुस्सा नहीं आया तो और तो ये सब जो है मन की इच्छा है और मन की इच्छा को संतुलन पाने की कोशिश करें, जहां तक हो सके संभव उसको कोशिश करें और जीवन में आप आगे बढ़ते जाएं, बहुत सुकून मिलता है। वो मैंने अपने जीवन में उतारा है और वाकई में मुझे उसका फायदा मिला है और प्रभु ने चाहा तो आपको मिलता रहेगा। आप सबका आशीर्वाद भी प्राप्त है, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है, माता जी का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। श्री स्वामी प्रतिभानंद सरस्वती जी की दिव्य उपस्थिति में हमें कुछ बोलने का अवसर मिला है। हम इसके लिए अपने को परम सौभाग्यशाली समझते हैं। आज हम अपने पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मय जी महाराज के 92वें जन्म दिवस हम मना रहे हैं। तो इस पावन मेला में पूज्य गुरुदेव के दिव्य जीवन की कामना करते हैं और यहाँ उपस्थित समस्त श्रद्धालु सज्जनों को आश्रम परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे परम श्रद्धेय बाबूजी डॉक्टर शशि भूषण महाराज जी आज हमारे बीच नहीं है, परंतु समझते हैं कि आज भी वो हमारे बीच इतने ही प्रखर रूप से उपस्थित हैं जितना वो उससे पहले कभी हुआ करते थे। आज उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब अपना कार्य कर रहे हैं और उन्होंने जो दिव्य योजना लेकर लालबाग आश्रम में आए और इसका विकास किया, विस्तार किया, प्रसार किया, वह एक बड़ा ही दिव्य और महान कार्य था। अब ये कार्य हम सबों को आगे लेकर चलना है। ये ज्ञान यज्ञ का कार्य, ये सेवा का कार्य, ये अब हम लोगों के लिए छोड़ गए हैं, परंतु उनका दिव्य आशीर्वाद हम सबों के साथ है। अब हम सब आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि कुछ गुरुदेव के बताए हुए बात और उनके दिए हुए दायित्व को हम लोग आगे बढ़ाना, यही
हमारे बाबूजी डॉक्टर स्वामी शशि भूषणानंद जी महाराज के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वह इन्हीं उम्मीद के साथ हम अपने ध्वनि को विराम देते हैं। जय हिंद। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय स्वामी प्रधानंद जी, आदरणीय स्वर्गीय शशि भूषणानंद जी के चरण कमलों में बात मेरा चरण स्पर्श। आज का दिन बहुत ही उल्लास का दिन। हमारे स्वामी, हमारे गुरु जी आदरणीय स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी का जन्मदिन 12 साल के हो गए। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इनकी बड़ी लंबी उम्र हो और इनका आशीर्वाद जो समय समय पर हमको मिलता रहता है वो निरंतर मिलता है। जब भी स्वामी जी का कोई जिक्र आता है तो ब्रह्मानंद जी की एक 4-5 लाइन है, वो बार बार मेरे मन में आ जाती हैं। उसको मैं सुनाना चाहूंगा ब्रह्मानंद जी का थोड़ा छोटा सा। भाग्य बड़ी शब्द गुरु में पायो, भाग्य बड़े शब्द गुरु में पायो, मन की दुविधा दूर नशाई, भाग्य बड़े सतगुरु में पायो, मन की दुविधा दूर नशाई, बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको सो वस्तु भाग्य बड़े सतगुरु में पायो, भाग्य बड़े सतगुरु में पायो, मन की दुविधा दूर नशाई, बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको सो वस्तु सकल जीवन के माही, पूर्ण ब्रह्म ज्योति दर्शाई, सकल पूर्ण ब्रह्म ज्योति दर्शाई, भाग्य बड़े सतगुरु में पाए, जन्म जन्म के बंधन काटे, 84 लख त्रास मिटाए, भाग्य बड़े सतगुरु में पाए, ब्रह्मानंद बलिहारी, ब्रह्मानंद बलिहारी, गुरु महिमा हरि से अधिकाई, भाग्य बड़े सतगुरु में पायो। बहुत बहुत बधाई स्वामी जी के लिए। Myself, Mayank Kumar Jha, from class first. मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत बढ़ता है, सोने पर जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है,
दिवस था। बहुत ही खुशी है जो आज के समय में 92 वर्ष बिल्कुल ही ऐसा बीते हुए दिखाई दे रहा है जो वो अभी भी 50 साल 40 साल का हो, क्योंकि उनके मन में किसी तरह का कोई राग द्वेष नहीं है। जितना ही हमारे मन में राग द्वेष आता है उतना ही हमारा शरीर जो है वो जीर्ण होता चला जाता है। इसलिए सत्संग का ये महिमा है। जब आप सत्संग सुनेंगे तो सबसे पहला ही इसमें ये उद्देश्य होता है जो हमारे अंदर से राग द्वेष जो है वो निकल जाए। जब तक हमारे अंदर राग द्वेष रहेगा तब तक सत्संग का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं जो हमारा अगर दरवाजा बंद होता है और सूर्य का उदय हुआ रहता है तो हमारे अंदर प्रकाश नहीं जाता कमरे के अंदर। तो दरवाजा किस तरह से खोलना जरूरी है, वैसे ही सत्संग के माध्यम से ये राग द्वेष जब तक खत्म नहीं होता है तब तक सत्संग का असर नहीं होता है। और राग द्वेष खत्म करने का एक ही साधन है, हम परिवार में रहते हुए, घर में रहते हुए, सबकी सेवा करते हुए थोड़ी देर को कोई धार्मिक पुस्तक पढ़े। सप्ताह में एक बार अगर कहीं सत्संग मिल रहा है तो वहाँ चले जाएं, वहाँ जो बातें हम सुनते हैं उसका चिंतन और मनन करें। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ जैसे संत महात्मा जो भी हमारे घर पे आते हैं या कहीं गाँव में पहुँचते हैं तो सभी उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन एक बड़ी विडंबना है जो कोई माता अपने संतान को नहीं कहता है जो संत बन जा। आखिर ये क्या कारण है जो क्यों नहीं कहता है? यहाँ तक हम देखते हैं अगर गांव में कोई संत पहुंच जाते हैं तो माताएं सब रोती हुई दिखती है, जिनके लड़का गांव से निकल गया और कहीं जाकर के संत महात्मा बन गया। और वो पूछते हैं उनसे रोते हुए जो बाबा कहाँ से आए हैं, तो कोई कहता हरिद्वार से आए हैं, कोई कहता वृंदावन से आए हैं। तो सब कहती है हमारा भी बेटा चला गया, थोड़ा देखना फलाना नाम है उसका, मिल जाए तो बोलना भैया बेटा हमें मिल जाए एक बार आकर के। आखिर ऐसा क्यों होता है? अब वो संत बने हैं, उनकी माता पिता परिवार रो रहे हैं, लेकिन क्या फिर वो पापी कहलाएंगे? नहीं। सिर्फ अगर वो अपने घर में पालन पोषण करते तो एक अपने घर के लिए वो सेवादार होते। अब वो संत बन करके इस संसार को प्रकाश दे रहे हैं, वो वहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। जैसे उदाहरण हमारे सामने ज्योति दयानंद जी है जो अपने घर को त्याग करके, अपने परिवार को त्याग करके और हम लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। कितने आश्रम चला रहे हैं, कितने क्या कर रहे हैं, ये सब व्यवस्था देखते हुए हम अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। परमात्मा ये उन्हें सदायु बना कर रहेंगे, इसलिए आगे अपनी वाणी को विराम देते हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री गुरुदेव। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम जब भी आश्रम आते थे गुरुदेव प्रवचन सुनने, पहले तो वो वहाँ के चक में पड़े रहते थे, कभी आते नहीं थे। लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा तकलीफ दिया कि आश्रम, मेरे पति तो बोलते थे आश्रम चले कि मैंने कहा चलो आप तो मेरे पास आएंगे बच्चों को देखना। लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर ऐसा समय ला दिया कि अब तो आश्रम आने तो ऐसा लगता था कि चलेंगे तो एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। जब हाँ हम आश्रम आते थे, जब भी आते थे तब ऐसा लगता था कि गुरुजी सारे कथा मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, जो मैं पूछना चाहती थी वो सारे कथा अपने आप गुरुदेव जैसे बोल देते थे, सब बता देते थे।
मुझे बड़ी शक्ति, बहुत हिम्मत मिलती थी। मैं जब जाती थी घर में बोलती थी, सुना जैसा लग रहा है जैसे गुरुदेव मेरे बारे में सारा कथा बोल रहे हैं, मेरे ऊपर सब कथा बोल रहे हैं। मैं तो पूछना चाहती थी, ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव मेरे बारे में सब जानते हैं, सब कुछ मेरे बारे में कथा कर रहे हैं। बहुत हिम्मत शक्ति मिलती थी और इसी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। मेरा तो इतना मन खराब हो गया था कि लगता था कि हमारी जिंदगी इतनी से अच्छा है कि बल्कि मौत को गले लगाना ठीक है। लेकिन गुरुदेव ने मुझे बहुत हिम्मत दिया। जब गुरुदेव चले गए मुझे इतना तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, उसने मैंने इतना रोया, इतना रोया। इन्होंने मुझे बहुत समझाया, क्यों इतना रोया। मुझे लगा मुझे इतनी हिम्मत शक्ति देने वाले गुरुदेव पहली बार जीवन में मेरे ऐसे गुरु मिले थे जिसने मुझे इतनी हिम्मत शक्ति दिया और मुझे दोबारा जी नहीं सकती हूँ। अब मुझे कोई दुख नहीं होता, लगता है जो कर्म में था मेरे मिल गया। मुझे बहुत हिम्मत शक्ति मिलती थी, अभी मुझे बहुत दुख होता है। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव कहीं है, गुरुदेव यहाँ कोई है, ऐसा लगता है। और कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हमें आशा है कि इसी तरह हर साल होता रहेगा और हम लोग सब मिल के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे माता जी के कृपा से। और हमारी 2 लाइन ये है कि भगवान को पाने के लिए ये श्लोक, ये चौपाई बहुत जरूरी है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सहाई। मतलब भगवान को पाने के लिए सरल स्वभाव और किसी के भी प्रति मन कुटिलता न हो तो ईश्वर को आप बहुत शीघ्र पा सकते हो। और मन निर्मल होना चाहिए। गुरु जी ने एक बार कहा था, कबीरदास जी ने बोला है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि भिने कहत कबीर कबीर। कहने का मतलब हमारा मन निर्मल होना चाहिए और गुरु जी हमें यही सिखाते थे और हम लोगों को बड़ा संकट से उबारे हैं। उनकी बड़ी कृपा है, अनंत कृपा है। हम तो यहाँ रहते हुए काफी साल हो गया लालबाग में, तो हम लोग अगर आते भी है, चाहे लेट आए चाहे सवेर आए, लेकिन उनकी सुगंध हमेशा हमें दिखाई देती है। इसलिए हमारा उनके प्रति बहुत गहरा प्रेम है और मेरी पत्नी तो मुझसे ज़्यादा करती है। वो हम जब भी कोशिश करते हैं, उन्होंने सुबह से तैयारी कर रही है कि आज चलना है गुरुदेव के। तो बड़ी कृपा है माता जी, आप सब लोगों की कृपा है, डॉक्टर साहब की तो अनंत कृपा है ही। जय श्री गुरुदेव। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा चरण स्पर्श। गुरुदेव के जन्मदिन की शुभकामना एवं स्वास्थ्य दीर्घायु होने की कामना तहे दिल से करती हूँ। श्री गुरुदेव की ज्योति प्रकाश विश्व में फैले और फैलती रहे और गुरु की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। मैं थोड़ा अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। मैं मीरा दुबे, वाइफ ऑफ श्री हरेंद्र कुमार दुबे, आपके ललिता ज्योति आश्रम में हम लोगों ने 20 सालों तक बच्चों के साथ एक हाउस इंचार्ज के पोस्ट पर तन मन से काम किया है। डॉक्टर शशिभूषण मिश्रा, डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा के मार्गदर्शन एवं सानिध्य में रहकर हम लोग अच्छी तरह से काम किया। डॉक्टर शशिभूषण मिश्रा आज हम लोग के बीच नहीं रहे, मगर उनकी आत्मा अमर है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उनकी स्वर्ग की कामना करती हूँ। धन्यवाद।